नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों ईएमआई निकालना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोन से कोई भी सामान खरीदते हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका हर महीना ईएमआई भरना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि हो गए कार, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल। कोई भी सामान आप लोन से लेते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हर महीना आपका ईएमआई भरना पड़ता है। तो इस वीडियो में दोस्तों ईएमआई निकालना सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल में बाइक लिया हूँ। बाइक के दाम कितने हैं दोस्तों, 1,20,000 है। इसको दोस्तों हमको यहाँ पर दोस्तों 1,20,000 हमारे पास नहीं है। हमारे पास 1,20,000 नहीं है, तो हमको यहाँ पर लोन से हमको लेना होगा, बाइक लोन से लेना होगा। तो जब लोन से लेंगे तो उसमें हर महीने आपको कितने रुपया देना पड़ेगा, ये तो हमको निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर डाउन पेमेंट समझेंगे। डाउन पेमेंट क्या होता है, देखिए डाउन पेमेंट उससे बोलते हैं जैसे कि आप जब भी जाते हैं लोन से आप बाइक खरीदते हैं, जब भी आप जाएंगे लोन से बाइक खरीदने के लिए, उस समय दोस्तों आपको कुछ रुपया आपको देना होगा, उसी को दोस्तों डाउन पेमेंट बोलते हैं। यानी इससे आपको लोन से आपको बाइक नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ हज़ार रुपया आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको यहाँ पर दोस्तों आपको लोन पर बाइक मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बाइक के दाम क्या है दोस्तों, 1,20,000 रुपया दाम है। 1,20,000 रुपया क्या है दोस्तों बाइक के दाम है। आप समझिएगा डाउन पेमेंट क्या है, इसको हम आप अच्छी तरह समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों 20,000 रुपया है, हम दे देता हूँ। यानी हम 20,000 रुपया हम दे देता हूँ, तो कितना बचा दोस्तों, जो 20,000 में दिया हूँ वही क्या है दोस्तों आपका डाउन पेमेंट हुआ। तो 1,20,000 में से हम 20,000 रुपया दे दिया, तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों आपका 1,00,000 रुपया बचा। 1,00,000 रुपया बचा। तो जो 20,000 में दिया हूँ वही क्या है दोस्तों आपका डाउन पेमेंट है। तो ये 1,20,000 बाइक का दाम था, जिसमें हम 20,000 रुपया दे दिया हूँ, तो बचा क्या दोस्तों 1,00,000 रुपया बचा। इसी को दोस्तों हमको क्या लिखना है दोस्तों, इंटरेस्ट यानी ब्याज निकालना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 11% ब्याज निकालेंगे। देखिए सभी बैंक में अलग अलग आपका ब्याज होता है, किसी बैंक में 12%, 13% होता है, तो हम 11% का निकालेंगे। अब दोस्तों 1,00,000 का हम 11% को ब्याज निकालेंगे, तो ये हो गया आपका 1,00,000। 1,00,000 का 11% ब्याज निकालेंगे। इस प्रतिशत का मतलब क्या है दोस्तों, इस प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, बट्टा में 100 होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम काटेंगे 2 0 कट जाएगा। यहाँ पर बचा क्या दोस्तों आपका 1,000 बचा, उसके बाद 11 बचा, यहाँ पर 11 बचा, तो गुणा 11 लिखेंगे। इसको गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका नंबर क्या है दोस्तों आपका 11,000 आएगा। जो 11,000 है दोस्तों आपका एक क्या है दोस्तों आपका 1,00,000 का ब्याज आया है। 1,00,000 का ब्याज आया दोस्तों आपका 11,000। तो देखिए दोस्तों ये आपका 1 साल का है। ये क्या है दोस्तों आपका 1 साल का ब्याज है। ये क्या है दोस्तों आपका 1 साल का, 1 साल का ब्याज है। यहाँ पर दोस्तों आप 2 साल का भी ले सकते हैं, 3 साल का भी ले सकते हैं। आपका 2 साल के लेंगे तो 2 साल आपका ईएमआई भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम समय 2 साल लिया हूँ, तो यानी इस 11 में यहाँ पर दोस्तों 11 में 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो आपका 22,000 हो जाएगा। 22,000 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 22,000 हुआ है ये आपका 2 साल का ब्याज हुआ है। ये 22,000 दोस्तों आपका 2 साल का ब्याज हुआ। अब देखिए जो 22,000 जो ब्याज है, इस मूलधन जो 1,00,000 रुपया है मूलधन, इसमें दोस्तों 22,000 जोड़ देंगे। तो 22,000 जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 1,22,000 हो जाएगा। 1,22,000 हो जाएगा। इस 1,22,000 को दोस्तों आपको किस्त में यानी हर महीना आपको देना पड़ेगा। उसी को दोस्तों हम ईएमआई बोलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 साल हमको देना है ना, हमको 2 साल हर महीना चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 साल में कितने महीना होता है दोस्तों, 24 महीना होता है। यानी 24 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों क्या निकल जाएगा दोस्तों आपका 1 महीना का जो आपका ईएमआई है वो निकल जाएगा। 1 महीना का जो आपका ईएमआई है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 24 से भाग करेंगे तो आपका क्या है दोस्तों आपका 5,50,8,3.33 दोस्तों। इसमें हम 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर क्या है दोस्तों, यहाँ पर नंबर आपका आ रहा है 5,083 रुपया 0.33 आ रहा है। तो ये क्या है दोस्तों आपका 1 महीना का, 1 महीना का आपका क्या है दोस्तों आपका ईएमआई है। यानी 1 महीना का आपको कितना भरना पड़ेगा, 5,083 रुपया 1 महीना में भरना होगा। तो इसी तरह दोस्तों आपको 24 महीना भरना पड़ेगा। हर महीने दोस्तों आपका 5,083 रुपया भरना होगा, इसी तरह 24 महीना भरना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों ईएमआई आपका महीना कितना होगा दोस्तों, 1 महीना कितना होगा, यहाँ पर आपका ईएमआई 1 महीना कितना होगा दोस्तों 5,083 रुपया। ये आपका 1 महीना का ईएमआई हुआ।
आपका 5,083 रुपया आपका एक महीना का EMI हुआ। आपको 24 महीना इसी तरह भरना होगा हर महीना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो अच्छा